अच्छा, आज कुछ हमने ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करनी थी। ये मैंने शुरू में आपको छुड़वाई थी मेडिसिन में। हमने कहा था कि ये मेडिसिन एक चैप्टर करके आए पूरा सा पीछे। तो ये फिर हम पढ़ेंगे। आज इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं ताकि कुछ यहाँ से एमसीक्यूज डायरेक्ट बनते हैं, वो भी क्लियर हो जाए। नंबर वन पॉइंट, पहली क्या है? एनडी काजेस हेमोरेजेस इन परवेंटिकुलस। ये हम पढ़ चुके हैं, सिकल टॉन्सिल्स और परवेंटिकुलस पे हेमोरेजेस बनते हैं, उसके साथ ग्रीनिश कलर की ड्रूपिंग्स होती है या डायरिया होता है। और इसमें तीन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट करती है, रिस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम पे। एनडी, ये पॉइंट आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलियंगर बॉडीज फाउंड इन फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स हमने पढ़ चुके हैं कंसाइज मटेरियल से, पोल्ट्री में, हमारे लेक्चर्स में से, जिसमें स्कैब्स वगैरह बनते थे स्किन पे और टंग वगैरह पे। तो एवी पॉक्स से होता है ये। तो इसमें आपने याद रखना है, ये इसकी शेप पे राउंड शेप होती है, जो स्किन के सेल्स होते हैं वहां पे ये एक राउंड शेप, ये ग्रीक मेथडोलॉजी का वर्ड है, बोलियंगर। तो आपने समझना है, फाउल पॉक्स इन्फेक्शन में ये शो होती है माइक्रोस्कोप के दौरान। तो ये एक एमसीक्यूज आ सकता है कि बोलियंगर बॉडीज कौन सी वायरस में बनती है पोल्ट्री में। तो आपने याद रखना है, फाउल पॉक्स वायरस में ये चीज देखी जाती है। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है सेल्स की। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है? गैस गैंग्रेनी क्लोस्ट्रीडियम टाइप ए से होता है। अभी गैंग्रेनी क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है गैंग्रेनी। अभी वो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन से भी हो सकती है, टिश्यूज की डेथ, या किसी इंजरी से भी हो सकती है। तो क्या होता है, उस टिश्यूज की डेथ हो जाती है, वो फिर क्या कहते हैं, ड्राई भी हो जाती है एरिया, या वेट हो जाती है, या उन टिश्यूज में गैस भर जाती है। जब कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? क्लोस्ट्रीडम। क्लोस्ट्रीडम ये बैक्टीरिया है, कौन सा टाइप? टाइप ए। तो ये भी एक डायरेक्ट एमसीक्यूज है कि गैस गैंग्रेनी किस बैक्टीरिया से होती है? क्लोस्ट्रीडम टाइप ए से होती है। ये आपने याद रखना है। तो उस टिश्यूज में गैस वगैरह भर जाती है, या बबल्स भर जाते हैं, या क्रैकलिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है जब आप उसको टिश्यूज को टच करते हैं। तो ये गैस गैंग्रेनी आपने डायरेक्ट एमसीक्यूज याद रखना है, टाइप ए से होता है, क्लोस्ट्रीडियम से। पल्पी किडनी, ये भी हमने ओ एंटीरोटॉक्सिमिया डिजीज पढ़ी है मेडिसिन में, जिसको ओवर हीटिंग डिजीज भी कहा जाता है। तो ये किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस से होती है, टाइप डी से। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने याद रखने हैं, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके व्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आती हैं जो आपको नजर आ रही है। स्ट्रक क्लोस्ट्रीडियम टाइप सी से, और लैम्ब डायसेंट्री ये किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टाइप बी से होता है। अभी ये क्या होते हैं? स्ट्रक बोला जाता है सडन डेथ को, ये दोनों शीप में प्रॉब्लम होते हैं। आपने याद रखना है, स्ट्रक जो होता है ये होता है अडल्ट शीप में। एमसीक्यूज ये है जो अभी बता रहा हूँ, अडल्ट शीप में होता है स्ट्रक। और लैम्ब डायसेंट्री किस में होता है? लैम्ब होता है यंग वन ऑफ शीप्स। ठीक है। तो ये दोनों इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक में होता है, एस से याद रख लें, टाइप सी। और लैम्ब में इन्वॉल्व होता है क्लोस्ट्रीडियम टाइप बी। स्ट्रक का क्या मतलब होता है कि इसमें साइंस प्रोड्यूस नहीं होती एनिमल में, अचानक से सडनली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अडल्ट शीप की। कौन से टॉक्सिन्स इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया के? क्लोस्ट्रीडियम टाइप सी के। और लैम्ब, लैम्ब से याद रख लें क्योंकि इसके यंग वन को कहा जाता है। तो लैम्ब में क्या होता है? इसमें जो यंग वन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा ब्लडी डायरिया होते हैं, जिसको कहा जाता है लेम्ब डायसेंट्री। और आपने यहाँ से याद रखना है कि ये यंग वन ऑफ शीप्स में होता है, और ये वीओ 2020 में क्वेश्चन आ चुका है कि लेम्ब डायसेंट्री अडल्ट शीप में होता है या यंग वन में होता है। तो आपने याद रखना है, लेम्ब डायसेंट्री यंग वन में होता है, स्ट्रक होता है अडल्ट में। ठीक हो गया। तो ये भी आपका एमसीक्यू है। फिर आता है कि कोल्ड मेस्टाइटस किसे कहा जाता है? लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किडनी, लिवर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करती है, या मेमोरी ग्लैंड को। इसको कोल्ड मेस्टाइटस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसमें नॉर्मल मेस्टाइटस की तरह साइंस विजिबल नहीं होती है, स्वेलिंग भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, हीट साइंस भी नहीं होंगी, इसलिए इसको कहा जाता है। बट इसकी पूरी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि कोल्ड मेस्टाइटस किसको कहा जाता है? आपने याद रखना है लेप्टोस्पायरोसिस को। सही है, यह भी बैक्टीरिया है।
और समर में स्टेटस कहा जाता है कॉर्नी बैक्टीरियम पायोजेंस को, जिसमें पस वगैरह या साइंस विजिबल होती है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपने याद रखने। कोल्ड में स्टेटस लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, समर में स्टेटस में कॉर्नी बैक्टीरियम पायोजेंस इन्वॉल्व होता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पेरेन्काइमा टिश्यूज आर फंक्शनल टिश्यूज। पेरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं ये अभी डिफरेंट ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, लिवर में भी होते हैं। बट टिश्यूज में जो फंक्शनल टिश्यूज होते हैं, जो ओवरऑल उस ऑर्गन के वर्क को मैनेज करते हैं, वो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। एक स्ट्रोमा भी होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो आपने ये याद रखना है, अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल टिश्यूज, तो आपने याद रखना है पेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं ये फंक्शनल होते हैं। जिस ऑर्गन में होते हैं वो उसका पूरा कंट्रोल ये टिश्यू संभालते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बट ये आया नहीं है पेपर में। उसके बाद ये आपने याद रखना है, पस क्या है? पस अल्कलीन है। पस अल्कलाइन है, ये आपने याद रखना है। और ये भी आपका वीओ 2020 में ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आ चुका है। क्यों है? इसकी पीएच आपको बता चुका हूँ, एक एसिडिक होता है पीएच में, एक न्यूट्रल होता है, और तीसरा क्या होता है? अल्कलाइन होता है। जो 7 से पीएच ज्यादा होती है वो अल्कलाइन कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल वगैरह पस में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ये डेड सेल्स जो होते हैं, बैक्टीरिया टिश्यू या उसका डेब्रिस, ये मिलके पस बनाता है। तो इसकी पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होती है, तो इसलिए पस को अल्कलीन कहा जाता है। तो ये भी आपने सिंपली बस एक वर्ड याद रखना है कि अगर पूछा जाए पस एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या है? अल्कलीन है। ठीक है, ये भी सिंपली आपने इसी फॉर्म में याद रखना है। साल्मोनिला एंड माइकोप्लाज्मा बोथ है वर्टिकल ट्रांसमिशन। यह भी हमने क्वेश्चन वर्टिकल ट्रांसमिशन मेडिसिन में आपको समझाई थी, क्या होती है? जो हैंड से चिक्स में डिजीज ट्रांसमिट होती है उनको वर्टिकली कहा जाता है। एक होते हैं हॉरिजेंटल, यह भी बताया था। हॉरिजेंटल जो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती है, या इनडायरेक्ट आपस में ड्यूरिंग लाइफ कोर्स। वर्टिकली वो होते हैं जहां वो मदर से फीटस में आते हैं थ्रू प्लेसेंटा, या हैंड से चिक्स में डिजीज जो ट्रांसमिट होती है उनको वर्टिकली कहा जाता है। मसलन अगर हैंड में कोई प्रॉब्लम है, वो अंडे दे रही है, तो जो चिक प्रोड्यूस होगा उसमें भी वो प्रॉब्लम होगा, तो इसको कहा जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो ये दो डिजीजेज आपने याद रखनी है, साल्मोनिला एंड माइकोप्लाज्मा। ये डिजीज हमने दोनों पढ़ी हुई हैं, ये दोनों वर्टिकल ट्रांसमिशन में आती हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। आईबी जो होती है इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटस, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है, वहां पे भी आपको बताया था, मिस शेप एग, जो इसके एग्स होते हैं वो मिस शेप्ड हो जाते हैं, उनका शेल वगैरह डैमेज हो जाता है। तो ये मिस शेप एग कौन सी कंडीशन डिजीज में आता है? इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटस। और इसका काजेटिव एजेंट क्या है? कोरोना वायरस। टाइलोसिन ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? माइकोप्लाज्मा की है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो हमने पढ़ा था पोल्ट्रीज में, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जो है ना, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी दी जाती है? टाइलोसिन। ठीक है, but ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। साल्मोनिला प्लोरम डिजीज, इसकी आपको साइन एक याद करवाई थी, बेसलरी वाइट डायरिया, BWD। ठीक है, बेसलरी वाइट वाइट डायरिया जो होते हैं साल्मोनिला प्लोरम डिजीज में होते हैं। ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जो वर्टिकली ट्रांसमिट हो रहा है। यह भी 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। एपिसोम साल्ट इसको कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट है ये। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ये परगेटिव इन नेचर। यह केमिकल फार्मूला है इसका, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका काम क्या होता है? इंटेस्टाइन को क्लीन करता है ताकि स्टूल वगैरह सॉफ्ट पास हो सके, तो इसलिए इसको परगेटिव नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ये इस दफा आया भी था, बट इसमें फिर इन्होंने एरर भी की थी। 2025 वीओ में अभी रिसेंटली आया था क्वेश्चन के मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ये परगेटिव इन नेचर होता है, स्टूल वगैरह को सॉफ्ट करता है, बॉवेल मूवमेंट जो होती है उसको क्लीन करता है। ये केमिकली फार्मूला है इसका, एपिसोम साल्ट इसको कहा जाता है। IBD गंबोरो डिजीज, ये किससे होती है? बेरना वायरस। ये सिर्फ सिंपल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेरना वायरस ये हम पढ़ चुके हैं, गंबोरो डिजीज। काजेटिव एजेंट ऑफ उडर इम्पेडिगो, स्टेफलोकोकस आर्युआस। ये आपको पता है, जब भी उडर्स में बैक्टीरिया पूछ ले आपने, ये स्टेफलोकोकस आर्युआस याद रखना है।
उडर एम्पेटिको किसे कहते हैं? ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है जो उडर्स पे होता है या टीट्स पे होता है, यंग काउस वगैरह में, जिसमें फिर ब्लस्टर्स या नोड्यूल्स वगैरह स्किन पे, उडर्स की स्किन पे बनते हैं। ठीक है, तो ये मेस्टाइटिस वाली कंडीशन है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? स्टेफलोकोकस आर्युआस। पेरेल डिजीज किसको कहा जाता है? टीबी को कहा जाता है, पेरेल्स डिजीज। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंथ्रेक्स से बेसिलस एंथ्राइसिस प्रोड्यूस मेड्यूसा हेड कॉलोनीज ऑन ब्लड अगर। जब ब्लड अगर, ये माइक्रो की टर्मिनोलॉजी है, वहां पे देखा जाता है तो बेसिलस एंथ्राइसिस या एंथ्रेक्स कौन से कॉलोनीज बनाता है? मेड्यूसा हेड। मेड्यूसा हेड कहा जाता है स्नेक शेप हेड रीजन को कहा जाता है। स्नेक का जो हेड होता है ऐसे इसकी कॉलोनीज बनती हैं जब अगर में इसको डाला जाता है ब्लड अगर में। तो ये सिंपली आपने याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेड्यूसा हेड कॉलोनीज के कौन सी बैक्टीरिया में बनती है या कौन सी डिजीज में बनती है? एंथ्रेक्स में बनती है, जिसका काजेटिव एजेंट क्या है? बेसिलस एंथ्राइसिस। जब इसको ग्रो करवाया जाता है ना ब्लड अगर में, तो वो ये इस शेप की अपीयरेंस की कॉलोनीज बनती है मेड्यूसा हेड। ये कहा जाता है स्नेक के हेड को। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है डायफ्रामेटिक हर्निया कॉमन इन बफेलोज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यह भी आपका वीओ 2020 में डायरेक्ट इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से कॉपी पेस्ट था। डायफ्रामेटिक हर्निया किस में सबसे ज्यादा होती है? ये बफेलोज में। दूसरा याद रखना है एचएस। एचएस फिर 2025 में आया था क्वेश्चन के हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया किस में कॉमन होती है? वो भी बफेलोज में होती है। ये बफेलो से आपने दो एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ये रिपीट होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो हर्निया आपको पता है जब डिसलोकेशन हो जाती है आर्गन की, तो उसे कहा जाता है डायफ्राम। ये जो है ना चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक मसल्स होती है, तो जो एब्डोमेन वाले आर्गन होते हैं वो डायफ्राम में आ जाते हैं, इसको कहा जाता है डायफ्रामेटिक हर्निया। तो ये होती है मोस्ट कॉमन किस में? बफेलोज में होती है, ये आपने याद रखना है। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज यहाँ से ही ऐसे ही आता है कि ये कौन से में होती है? काऊ बफेलो, तो आपने याद रखना है बफेलोज में ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी हमने मेडिसिन में डिजीज पढ़ी थी, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम रीनेल। ये भी आपने काजेटिव एजेंट इसका याद रखना है, शॉर्ट लिखा हुआ है। पाइलोनेफ्राइटिस का काजेटिव एजेंट कॉर्नी बैक्टीरियम रीनेल, काजेटिव एजेंट है इसका। सीडो एफएमडी किसको कहा जाता है? ब्लू टंग को कहा जाता है। ये भी आपने एफएमडी भी हमने पढ़ा था, वायरल प्रॉब्लम है। तो सीडो एफएमडी किसको कहा जाता है? ब्लू टंग को कहा जाता है। यह भी हम अच्छे से डिजीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फेरेंजल पैरालिसिस किस में होती है? दो डिजीजेज में होती है, दोनों के आपने यहाँ नाम याद रखने हैं। यह भी आपका एमसीक्यूज आ चुका है वीओ में, बोटोलिज्म एंड रेबीज। दोनों में फेरेंजल पैरालिसिस होती है, यह भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, रिपीटेड है। क्या होता है? फेरेंक्स रीजन जो होती है, थ्रोट मसल्स, वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो प्रॉपरली मूव नहीं करते, तो इससे एनिमल जो है ना खा पी नहीं सकता है, और चोकिंग हो जाती है वहां पे। तो और जो सलाइवा वगैरह है वो ज्यादा बाहर निकलता है, वॉइस चेंज हो जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। यहाँ फीड वगैरह जो खाएगा, वाटर लेगा एनिमल, तो वो उसके नोज से निकलता है, क्योंकि ये यहाँ वाली रीजन चोक हो जाती है, फेरेंक्स वाली। ठीक है, तो इसको फेरेंजियल पैरालिसिस कहा जाता है। तो ये किस में होती है? रेबीज के केस में भी होती है, बोटुलिज्म के केसेस में होती है। तो आपने ध्यान देना है, अगर दोनों ऑप्शन है मौजूद तो बोथ ए एंड बी आपको देगा, अगर नहीं है तो इन इन दोनों डिजीज में से कोई एक होगी। आई थिंक सो, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो सिर्फ रेबीज था ऑप्शन में, या रेबीज था ऑप्शन में, बोटुलिज्म नहीं था। तो हम फिर रेबीज को ही करेंगे। ठीक है, बट आपने ध्यान देना है दोनों में ही होती है फेरेंजियल पैरालिसिस, क्योंकि नर्वस सिस्टम इनमें डैमेज हो जाता है। तो ये भी आपके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ब्लड स्टेन स्लाइवा इन रेंडर पेस्ट, ये भी आपने पॉइंट याद रखनी है, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज है। ब्लड स्टेन स्लाइवा कौन सी डिजीज में होता है? रेंडर पेस्ट में होता है, जो मोरबली वायरस से
होती थी, ये भी हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको बताया था रिंडरपेस्ट में क्या होता है, अल्सर्स या वाउंड्स बनते हैं। एफएमडी में तो पाँव पे और उडर्स पे भी बनते हैं। but यहाँ पे माउथ हो गया, टंग हो गई, जर्म्स हो गए, यहाँ पे उडर्स वो क्या कहते हैं, अल्सर्स वगैरह बनते हैं। तो इससे क्या होता है, तो जब वाउंड वगैरह होगा या अल्सर्स बनेंगे तो क्या होगा है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग जैसे होती है तो वहां से एनिमल में स्लाइवा भी प्रोड्यूस होती रहती है। तो वो ब्लड और सलाइवा दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसको कहा जाता है ब्लड स्टेन्ड सलाइवा। तो ये कंडीशन होती है रिंडर पेस्ट में। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू से आपका पेपर में आ सकता है कि ब्लड स्टेन्ड सलाइवा किन कौन सी डिजीज में होता है, रिंडर पेस्ट में होता है। आपने याद रखना है, जो मोरबिली वायरस से होती है। ठीक है। फिर यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थाइमस एट्रोफी इन कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर भी हम पढ़ चुके हैं, डिजीज डॉग्स में। थाइमस एट्रोफी किसको कहते हैं, कि जब थाइमस ग्लैंड जो नियर हार्ट होता है, जो टी सेल्स बनाता है, इम्यून सिस्टम का ये ऑर्गन है, तो वो क्या हो जाता है, इसकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी बोलते हैं वो श्रिंक हो जाता है, वीक हो जाता है या स्मॉलर हो जाता है। तो सिंपली डायरेक्ट एमसीक्यूज याद रखना है, थाइमस एट्रोफी कौन सी डिजीज में होती है, कैनाइन डिस्टेम्पर में होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एडिमा ऑफ थाइमस, ये दूसरी पॉइंट है इनसे रिलेटेड, एडिमा ऑफ थाइमस। एडिमा फिर किसे कहते हैं, जब वो स्वेलिंग कर जाए या उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह भर जाए थाइमस में, तो उसको कहा जाता है एडिमा ऑफ थाइमस। यह किस में होता है, यह कंडीशन होती है इन्फेक्शियस कैनाइन हेपाटाइटिस। यह भी डॉग्स का प्रॉब्लम है, जिसको हमने पढ़ा था ब्लू आई डिजीज। इन्फेक्शियस कैनाइन हेपाटाइटिस को ब्लू आई डिजीज भी कहा जाता है, ये डॉग्स का प्रॉब्लम है ये भी। तो इसमें क्या होता है, एडिमा ऑफ थाइमस होती है, जो थाइमस ग्लैंड होता है उसकी सोइलिंग हो जाती है और उसमें कुछ फ्लूइड्स वगैरह भर जाती है। और थाइमस एट्रोफी होती है कैनाइन डिस्टेम्पर में। ये आपने दो पॉइंट्स याद रखनी है। यह भी आपका पेपर में आ चुका है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यह भी वीओ के पेपर में आ चुका है। कॉमन स्ट्रेन एफएमडी की कौन सी है, टाइप ओ। बताया था ना, टाइप ओ है, ए है, सी है, एशिया वन है। ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट स्ट्रेन है, टाइप्स होते हैं एफएमडी के। तो इनमें सब में से कॉमन कौन सा है, ओ टाइप है। तो ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज है। सेफेस्ट एंड बेस्ट वैक्सीन फॉर रिंडर पेस्ट इज सेल कल्चर वैक्सीन। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था वीओ 2020 में, कि सेफेस्ट एंड बेस्ट वैक्सीन रिंडर पेस्ट की कौन सी है, सेल कल्चर वैक्सीन। ये भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेपरों में आती रहती हैं। आइडियोपैथिक, आइडियो का मतलब होता है नो, आइडियोपैथिक टेटनस कहा जाता है, नो हिस्ट्री ऑफ वाउंड। आपको बताया था टेटनस वाउंड से होता है, जब कोई वाउंड वगैरह होता है तो वहां से ये बैक्टीरिया क्रॉस करके एनिमल को इफेक्ट करता है। तो आइडियोपैथिक टेटनस कहा जाता है जब कोई भी वाउंड वाली हिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो, मतलब बैक्टीरिया वाउंड से नहीं होता हो, किसी और सोर्स से होता हो। तो ये सिंपली आपको ये इसकी टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन या रेफरेंस पूछ सकता है कि आइडियोपैथिक टेटनस मीन्स। तो आपने याद रखना है, वेर देर इज नो हिस्ट्री ऑफ वाउंड। ठीक है। तो यह भी एक आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको नोट डाउन करवाई है, ये यहाँ तक ही आपने करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं मेडिसिन में, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर करवा दिए। तो यहाँ पे हमारा होता है मेडिसिन का चैप्टर खत्म, पूरा खत्म होता है मेडिसिन हमारा यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेनसडे हम पोल्ट्री के एमसीक्यू शुरू करेंगे, अभी सीरीज चलाएंगे, ताकि अभी पोल्ट्री में वैकेंसीज आए तो हमारी 9 लेक्चर हमने ऑलरेडी किए हैं, आज मेडिसिन के भी हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। तो 2 दिन हम फिर थ्योरी की क्लासेस चलाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी करेंगे। उसके बाद सर्जरी रहता है, और पेरा, और फार्माकोलॉजी, माइक्रो भी रहता है। तो ये हम दो दो दिन में, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, अभी बड़े नहीं है, ये मेडिसिन बहुत बड़ा है, इसलिए ये 9 लेक्चर्स हमारे आज हुए कंप्लीट इस पे। तो मंडे से इंशाल्लाह हम 3 दिन एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे और 2 दिन थ्योरी की क्लासेस चलाएंगे, उनमें चैप्टर्स को हम वो करेंगे,